हेलो स्टूडेंट्स। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए यहाँ पर समझना है ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूलाज। देखिए सबसे पहले हमने सोचा है कि ट्रिगोनमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में भी रहता है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि इम्पोर्टेंट फार्मूला जो ट्रिगोनोमेट्री का हो 10th बेसिस पर वो बता दिया जाए ताकि बच्चों को हेल्पफुल हो। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री फार्मूलाज क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस इंजीनियर एमडी दानिश सर बीटेक कोलकाता कॉन्टैक्ट नंबर 9504509308। देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए एबीसी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी जो है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी मेरा हाइपोटेनस है। एंगल सी थीटा है। एंगल सी थीटा है। ये फिगर में साफ क्लियर दिख रहा है। देखिए साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिसमें साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। 2 नंबर में कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच। 3 नंबर में टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस बी बाई पी बाई बी। 4 नंबर में कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। अब देखिए कॉसेक साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो कॉसेक होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए 2 नंबर का उल्टा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। 5 नंबर में जो दिया है सेक थीटा ये होता है हमारा कॉस का उल्टा हाइपोटेनस बाई बेस। और 6 नंबर कॉट थीटा हमारा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट थीटा हमारा टैन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। इन्वर्स करने पर टैन को इन्वर्स करेंगे तो हमारा कॉट मिलेगा, कॉट को इन्वर्स करेंगे तो टैन मिलेगा। तो देखिए ये 6 इंपॉर्टेंट साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ये 6 हमारा इंपॉर्टेंट जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज वो होते हैं जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूलाज ट्रिगोनोमेट्रीज का फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक जो हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री का वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखिएगा कि पहला हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को डिराइव करेंगे तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब डिराइव फॉर्म में क्या होता है, तो पहला का डिराइव फॉर्म होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। उसका डिराइव फॉर्मूलाज है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर का डिराइव फॉर्म है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, उसी से डिराइव किया गया फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये मेन फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज है, डिराइव फॉर्मूलाज हैं। इनके मदद से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला है हमारा वैल्यू एट स्पेशल एंगल। कुछ स्पेशल एंगल है ट्रिगोनोमेट्री में जिनके आधार पर कुछ वैल्यू दिया गया है।
वैल्यू कैसे दिया गया है, साइन थीटा। साइन थीटा देखिए यहाँ पर पहले समझिए एंगल 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स दिया हुआ है। पहला वैल्यू होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा साइन जीरो, साइन थीटा के लिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब देखिए साइन का जो 90 होगा वो कॉस का 0 होगा, साइन का जो 0 होगा वो कॉस का 90 होगा, साइन का जो 30 होगा वो कॉस का 60 होगा, जो साइन का 45 होगा वही कॉस का 45 होगा, जो साइन का 60 होगा वो कॉस का 30 होगा, जो साइन का 90 होगा वो कॉस का 0 होगा। तो ये एक्सचेंज क्रॉस एक्सचेंज करता है, मतलब साइन का 0 कॉस का 90, कॉस का साइन का 90 कॉस का 0, ये क्रॉस होता है। देखिए इस तरह से ये हुआ। और टेन थीटा जो है, देखिए कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा को समझिए, कॉस 0 1 होता है, कॉस कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, tan 0 देखिए tan 0 क्या, साइन 0/cos 0, तो 0/1 0/1 0। देखिए tan 30 हमारा हुआ साइन 30/cos 30, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। जब सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आएगा। अब देखिए tan 45 मेरा कैसे निकला, tan 45 1, तो tan 45 इज इक्वल टू साइन 45/cos 45, तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2, 1/√2 1/√2 से कट गया, 1 आ गया। देखिए पहला दोनों कॉलम में डिवाइड करेंगे, साइन और कॉस के मान में करस्पॉन्डिंग मान में डिवाइड करेंगे, tan निकल जाएगा। देखिए साइन 30 और कॉस 30 को डिवाइड कीजिए तो tan 30 निकल जाए, tan 60, सॉरी, साइन साइन 60 और कॉस 60 को डिवाइड करेंगे तो tan 60 निकलेगा, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो √3 निकलेगा। अब 1/0 यहाँ पर tan थीटा होगा, tan 90 इज इक्वल टू साइन 90/cos 90, ये होगा 1/0, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए कॉट का tan का उल्टा कॉट, तो 0 का उल्टा tan का 0 जो होगा वो कॉट का नॉट डिफाइन होगा। tan का 30 डिग्री 1/√3, कॉट का 30 डिग्री √3, इसमें भी मतलब कि √3 होगा। tan का 1 कॉट का 1, tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट का वैल्यू सब निकल जाएगा, tan को उल्टा कर देंगे तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। tan का 60 डिग्री √3 है तो ये 1/√3 हो जाएगा। कॉट 90 नॉट डिफाइन है, tan 90 नॉट डिफाइन है तो कॉट 0 हो जाएगा। 0 का नॉट डिफाइन उल्टा होता है, नॉट डिफाइन का 0 होता है। अब देखिए इस तरह से cot थीटा इज इक्वल cot 0 नॉट डिफाइन, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cos 90 0। अब सेक 0 डिग्री, कॉस को पलट देंगे, कॉस थीटा के वैल्यू को पलट देंगे तो सेक थीटा का वैल्यू निकलेगा। देखिए कॉस 0 का 1 है, 1 का उल्टा 1, कॉस 30 डिग्री √3/2 है तो सेक 30 डिग्री 2/√3 होगा, जस्ट अब उसका अपोजिट। 1/45 डिग्री कॉस 45 डिग्री 1/√2 है तो सेक √2 होगा, 1/2 है कॉस 60 तो ये 2 होगा, 0 है 90 कॉस 90 0 है तो ये नॉट डिफाइन होगा। उसी तरह से साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो साइन को जब उल्टा वैल्यू करेंगे तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, देखिए 1/√2 का उल्टा
हमारा √2 √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। इस तरह से ये एंगल हमारा, इस स्पेसिफिक एंगल का इस्तेमाल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं ताकि ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चनों को आसानी से बनाया जा सके। और देखिए अगला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फॉर्मूलाज हैं। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फॉर्मूलाज? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज व्हेन टू एंगल सम्स टू जीरो, अगर दो एंगल का सम्स अगर 90 डिग्री होते हैं, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होते हैं तो दोनों एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इससे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन 90 माइनस थीटा, जो कॉस थीटा होगा। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनको याद कर लेंगे अच्छे से ताकि एग्जाम आपका अच्छा जाए। और देखिए अगला अगला हमारा रिलेशन बिटवीन रेशियोज। रेशियो में क्या क्या रिलेशन है? तो देखिए सबसे पहला रिलेशन टेन थीटा का, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन का रिलेशन साइन कॉस के साथ इस तरह है कि साइन डिवाइडेड बाई कॉस अगर करेंगे तो टेन हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा का रिलेशन कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए साइन और कॉसेक में रिलेशन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यहाँ से दो फॉर्मूलाज निकलेंगे। अब देखिए कॉस और सेक में रिलेशन, तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक, दोनों को इंटू करेंगे तो 1 आएगा। साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों को इंटू करेंगे तो 1 आएगा। देखिए कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन और कॉट अपोजिट है, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। तो ये सब रिलेशन है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगला पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पिक्चर में देखिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है। एंगल बी के सामने वाला साइड ए सी एच है, जिसे हाइपोटेनस बोलेंगे। 90 के सामने वाला साइड ए सी एच हाइपोटेनस है। अब बी ए बी बेस है और बी सी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है। बी सी परपेंडिकुलर, ए बी बेस और ए सी हाइपोटेनस है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से और डिराइव करके फॉर्मूलाज निकालेंगे। देखिए हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी तरह निकालेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर के लिए, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर के लिए हो गया, हाइपोटेनस के लिए हो गया। अब बेस के लिए निकालते हैं, तो बेस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस बेस इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इतना से ये 6 फॉर्मूलाज पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है। देखिए आगे पाइथागोरियन थ्योरम डिफरेंट फॉर्म। देखिए एक नंबर में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को लिख सकते हैं रूट अंडर परपेंडिकुलर, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और दूसरा नंबर परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस का डिफरेंट फॉर्म्स है। देखिए तीसरा नंबर बेस को लिख सकते हैं रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 3 फॉर्म लिख सकते हैं हाइपोटेनस निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए, बेस निकालने के लिए ये फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए
अगला सॉल्व एग्जाम्पल से समझा जाए। एग्जाम्पल 1, इफ परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर, अगर एक किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर हो, बेस 8 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 6, 6 का स्क्वायर, बेस 8 है तो 8 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हाइपोटेनस से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर 100 पर रूट चढ़ जाएगा, तो हाइपोटेनस का मान आएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे। अब एग्जाम्पल 2, इफ हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर है, वन साइड 5 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर साइड। तो दूसरा साइड क्या होगा, दूसरा साइड का स्क्वायर मतलब अदर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होगा। और अदर साइड से स्क्वायर हटा देंगे तो 144 पर रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अदर साइड इस तरह से 12 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं हाइपोटेनस अदर साइड। देखिए अगला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है इसको समझेंगे। दीज आर स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स दैट सटिस्फाई दी पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसमें छोटा वाला दो को दो दो इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होगा इसमें 3 नंबर्स लिए जाते हैं। इस तरह से समझिए 3 नंबर्स लिए जाते हैं। दो छोटा वाला जो नंबर होगा उनका स्क्वायर का सम बड़ा वाला के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एक नंबर क्वेश्चन को समझिए, जैसे 3 4 छोटा नंबर है तो 3 4 का जो सम स्क्वायर का सम होगा वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 3 का स्क्वायर, 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो आएगा वही हमारा 5 का स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ले तो 3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 और 4 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 16, 9 प्लस 16 25, और 5 का स्क्वायर भी हमारा 25 आता है। तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर ये रिलेशन कोई साबित कर देता है कोई नंबर, 3 नंबर, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कहलाता है। तो इस तरह 1 बना लेंगे, 2 बना लेंगे, 3 बना लेंगे, 4 बना लेंगे, बाकी सब HW है। देखिए अगला, इम्पोर्टेंस टिप्स फॉर सीबीएसई एग्जाम। देखिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस टिप्स, मेमोराइज ऑल आइडेंटिटी विद देयर प्रूफ्स। जितने भी आइडेंटिटीज बताए गए हैं उनको उनके प्रूफ के साथ याद कीजिए और मेमोराइज कीजिए। दूसरा, प्रैक्टिस स्पेशल एंगल वैल्यू थ्रोली, मतलब स्पेशल एंगल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 90 डिग्री, ये सब वैल्यू जो है वो आप याद करेंगे। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज वेल। देखिए अंडरस्टैंडिंग करेंगे मतलब आप समझेंगे किसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। These formulas are essential for height and distance। और ये सब फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में टेन थीटा, कॉस थीटा इस सब का मान लगाना पड़ता है ताकि उसका मतलब कि ऊंचाई, लंबाई, दूरी ये सब निकाल सके। पांचवा, सॉल्व मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। पांचवा आपको टिप्स है कि जितने भी बुक्स में या तो RS अग्रवाल हो या NCERT बनाते हो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री का वो प्रैक्टिस करें। और देखिए छठा, ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर यूजिंग बेसिक आइडेंटिटीज। और अपने आंसर्स का को वेरीफाई कीजिए किसकी मदद से, तो बेसिक आइडेंटिटीज की मदद से। सातवां, रेगुलर पाइथागोरन ट्रिपलेट दे अपीयर फ्रीक्वेंट इन एग्जाम। पाइथागोरस गोरन ट्रिपलेट को भी याद रखेंगे। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि एग्जाम में सारे फॉर्मूलाज जो है आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी जाकर आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा।
और देखिए प्रूव डेट सब भी याद होना चाहिए और सारे फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। और देखिए इन सारे फॉर्मूलाज के लिए इन सारे को देखते हुए, इन सारी बातों को देखते हुए मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड 10th के लिए 2 सेट क्वेश्चन पेपर मैथ्स का बनाया है और 2 सेट बेसिक मैथ्स का बनाया है। 4 सेट सीबीएसई के लिए टोटल मैंने क्वेश्चन बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है या यूट्यूब वीडियो के कमेंट में दिया है। वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वो क्वेश्चन ले लेंगे जो वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत रिसर्च करने के बाद बना है, और उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने वीडियो भी यूट्यूब पर बनाया है, उन वीडियो को भी देखेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब पर आप कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इस तरह से आपका अगर एग्जाम में नंबर अच्छा है तो भी हमको बताइए कमेंट में। और कितना मेरा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में टकराया मेरे गेस से ये भी बताइएगा। और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।